शिवस्य भक्त्या पूजा ही जन्म मुक्त की नृणाम। रुद्राक्ष धारणा पाद अर्धम में भूत धारणा। बहुत प्यारा श्लोक है। भक्ति पूर्वक से पूजा मनुष्यों को पुनर्जन्म से छुटकारा दिलाती, बार बार जन्म लेने के लिए, मरने के लिए किसी के गर्भ में नहीं जाने देती। शिव पूजा एक लंबा जीवन दे देती है, मरने के बाद लोग भगवान के पार्षद हो जाते हैं। शिव पूजा की इतनी बड़ी महिमा है। कहा गया है कि जो आप ये पूजा करते हैं, यदि इसमें आपने रुद्राक्ष धारण कर लिया है तो इसका पूरा फल प्राप्त हो जाता है। रुद्राक्ष धारणा तस्, इसमें रुद्राक्ष धारण, भस्म, मंत्र जप और बेलपत्र का अर्चन और शिव के ऊपर जलधारा, ये 5 चीजें हैं भगवान शिव को अति प्रसन्न करने के लिए। ये आप लिख लीजिए, सावन का महीना है और इस प्रकार से आप शिव के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाएं। उसमें नंबर 1 रुद्राक्ष धारणत स्यात्। स्त्री पुरुष आप कोई हैं, रुद्राक्ष धारण करके ही भगवान शिव की पूजा कीजिए, तो उस पूजा का फल आपको पूरा मिलेगा, फल में कटौती नहीं होगी। दूसरी बात है, माथे पर भस्म लगाइए। स्त्री पुरुष कोई भी हैं, सबको भस्म लगाने का अधिकार है। दिन में भस्म लगाते हैं तो सूखी भस्म लगाने की महिमा है। सूर्य अस्त के बाद भस्म लगाते हो तो उसमें जल मिला करके फिर भस्म लगाएं तो उसका महात्म्य है, उसकी महिमा है, भस्म की महिमा। उसके तत्पश्चात भस्म की बात कही गई है, जप ओम नमः शिवाय। फिर कहा गया है कि बेल पत्रियाँ, और फिर कहा गया है कि सब चीज आप चढ़ा दो। जब तक शिव के ऊपर आप जल नहीं चढ़ाओगे तब तक पूजा ही पूरी नहीं। इसलिए जलधारा शिव प्रिय, भगवान महादेव को जलधारा अतिशय प्रिय है। तो ये 5 चीजें लिख लो, शिव अति प्रसन्न हो जाएंगे। गले में रुद्राक्ष, माथे पर भस्म और जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप, जीभ के ऊपर बेलपत्री और पानी। ये प्रमुख चीज से 5 चीजें हैं शिव को प्रसन्न करने के लिए। ये 5 की 5 बड़ी अवधूत हैं। क्या मिल जाएगा इससे? शिवलिंगम च भक्तम च पूज मोक्षम लभे नरा। ये चीजें जीव को अंत में मोक्ष दे देंगी। जिंदे जी सब वस्तुएं दे देंगी और उसके तत्पश्चात मोक्ष प्रदानित कर देंगी। इतनी बड़ी महिमा है शिव की। एक साधक के लिए महादेव की, शंकर की पूजा अद्भुत पूजा है। क्षीराद्यम च प्रक्षेप, क्षीर में अन्न पकाकर भोलेनाथ को आप भोग लगा के यदि कोई नारी उसे प्रसाद रूप में ग्रहण कर लेती है, उसका बांझपन दूर हो जाता है। तो क्षीर में अन्न पकाकर क्या बन जाता है मालूम है? क्षीर में, क्षीर कहते हैं दूध को, दूध में अन्न आपने पका दिया तो वो खीर बन जाती है। और वो खीर से भगवान को भोग लगाया जाए, फिर कोई स्त्री पुरुष प्रसाद रूप में उसे लें तो खीर वंश वृद्धि को बढ़ा देती है। वर्णन है इसको। गोमयम गो जलम क्षीरम दध्याजम पंचगव्यकम। गो जलम, देखो यहाँ लिखा है। मैंने अभी एक दिन एक वीडियो डाली है या कल परसों मैंने बोला है, हमने पहली बार पढ़ा गो जलम। गौ माता के गौमूत्र को गो जल बोलते हैं। श्री शिव महापुराण के वेदेश्वर संहिता के अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 111 में कहा गया है कि और प्राणियों का तो वो मूत्र होता है, लेकिन गौ माता का तो गौमूत्र भी अपने आप में गौ जल होता है, जैसे गंगा जल होता है। उसी प्रकार से इसको एक नाम दिया है शिव पुराण में, गौ जल, गौ जल। गोमयम गौ जलम क्षीरम दध्याजम पंचगव्यकम। गैया मैया की ये चीज़ें बहुत विशेष हैं। सबसे ज़्यादा प्रभावशाली कौन सी है गौ माता की? गौ माता के गोबर से निकला हुआ रस, पूरे मृत्यु लोक में इससे ज़्यादा प्रभावशाली कोई चीज़ नहीं है, इसलिए इसका नाम है गोबर। वर माने श्रेष्ठ होता है। गैया का गोबर धरती के पदार्थों में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है, इसलिए इसका नाम है गोबर। तो पहले नंबर पर श्रेष्ठता, सबसे प्रभावशाली गौ माता के गोबर का रस। सेकंड नंबर पर है गौजल यानी गौमूत्र। तीसरे नंबर पर चल करके आता है, तीसरे नंबर पर लिखा है क्षीर, दूध। चौथे नंबर पर फिर लिखा है दध्याजम यानी गोमय, गोबर का रस 1, गौजल यानी गौमूत्र 2, उसके बाद में दूध, उसके बाद है दही। पंचगव्यकम, इसमें घी और जोड़ दो, यह पूरा पंचगव्य बन जाता है।
ये पांचों चीज़ों के द्वारा भगवान को नहलाने की भी बात कही गई है। ये हमने पहली बार पढ़ा था। अभी तक तो हम ये सुन रहे थे कि पंचामृत से भगवान को नहलाया जाता है, लेकिन कहा गया है कि पंचगव्य भी भगवान को प्राण प्रतिष्ठा मूर्तियों के लिए उसको प्रयोग में लिया जाता है, उससे स्नान कराने की बात कही। पंचगव्य से किया गया अभिषेक विशेष महत्व देता है, कुष्ठ रोग नहीं होने देता। एक मैं इतनी अद्भुत व्यासपीठ से बात बोल रहा हूँ, जिन्हें कुष्ठ रोग की बीमारी है, तो एक कटोरी में पंचगव्य बना करके और उससे उनको छींटे लगाएं, उनके देह के ऊपर उसको डालें। ज़्यादा नहीं डाल दें क्योंकि फिर मक्खी बनाएंगी, और इस रोग में शरीर के ऊपर मक्खी बैठना ये रोग को फैलाता है। जिन्हें ये बीमारी है उन्हें इस बात का पता होता है, वो इतने सावधान रहते हैं कि मक्खी ना बैठ जाए। यदि इस बीमारी में देह के ऊपर मक्खी बैठती है तो वो रोग ज़्यादा फैलता है। इसलिए जिनको ज़्यादा ये बीमारी है वो लोग इतने सावधान रहते हैं, मक्खी आती है तो वो ऐसे करते रहते हैं, यूँ उसको भगाते रहते हैं कि कहीं धोखे से भी वो मक्खी देह पर न बैठ जाए। इसके बैठने से ये बीमारी में फैलाव ज़्यादा होता है। तो इनके लिए ये पंचगव्य पीने में बहुत फायदा करता है। यूँ तो पंचगव्य सबके लिए ही अमृत है, सबके लिए। जो इसको पिएगा उसे कोई बीमारी नहीं होगी, असाध्य बीमारियां नहीं होंगी, लेकिन विशेष रूप से इस मरीज के लिए तो ये पंचगव्य प्रत्येक दिन चाहिए। दूध उसका आधा दही, उसका दूध उसका आधा घी, उसका आधा दही, हाँ दही, उसका आधा गौमूत्र और उसका सबसे कम गौ माता के गोबर का रस, ये निकाल करके बोलें।